तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉयर में। आज हमारे साथ उपस्थित हैं सिविल कोर्ट गोरखपुर के अति वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित शेषनारायण पांडे जी। आज हम लोग बंगाल के विषय पर इनसे कुछ चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं कि बंगाल के विषय पे आपका व्यक्तिगत विचार क्या है। जी सर बताएं, बंगाल की जो दशा है आज के समय में उस पे आपका क्या विचार है, क्या कहना है आपका? बंगाल हमारे पूर्वी बंगाल का एक हिस्सा है और जिसको अंग्रेज़ों ने दो पार्ट में विभाजित करके पूर्वी बंगाल वो पूर्वी बंगाल व पश्चिमी बंगाल कर दिया था, जिसके एक टुकड़े को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया जिसको पूर्वी पाकिस्तान, और एक टुकड़े को भारत को दे दिया गया जिसको हम आज बंगाल के नाम से जानते हैं। भारत की 10 से 15% जनसंख्या हिंदुओं की बांग्लादेश में, विभाजित बांग्लादेश में हो गई थी, जो आज घटकर 8% हो गई है। हमारे हिंदू भाई को इतना प्रताड़ित किया गया कि वह या तो पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है उसको छोड़कर भाग गए, या कन्वर्ट हो गए, या उन्हें कत्ल करके समाप्त कर दिया गया। आज वर्तमान परिस्थिति में बंगाल में हिंदुओं की जो दुर्दशा की जा रही है वह कट्टरपंथी बहुसंख्यक मुस्लिम समाज द्वारा किया जा रहा है। उनके धन को लूटा जा रहा है, उनके बहू बेटियों के साथ नाजायज हरकत किया जा रहा है। इस प्रकार भारत के एक अंग में बहुत सारी प्रताड़नाएं हिंदू को दी जा रही हैं। भारत सरकार इसके एवज में नज़र बनाए हुए है, लेकिन कोई भी इसके मदद करने के लिए किसी भी पार्टी का नेता आज तक इसके बारे में एक भी शब्द अभी तक नहीं कहा है। नहीं सर, क्या लगता है कि इसमें आप ऐसा क्या आपका विचार है कि इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ हो सकता है तख्तापलट में? हाँ, इसके संबंध में है यह बताना है कि अमेरिका पूर्वी पाकिस्तान से अपना एयरबेस बनाने के लिए कुछ ज़मीन का अंश मांग रहा था जो नहीं दिया गया, जिसके कारण इंग्लैंड और अमेरिका ने धन दे करके वहाँ के स्टूडेंट्स को उकसा करके और यह क्रियाकलाप भड़काया है, और जिससे पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का माहौल ख़राब हुआ, शांति भंग हुई और तख्तापलट हो गया। तो मेरा मानना है कि विदेशी ताकतें अस्थिर करने के लिए अपनी फंडिंग किए हैं और उसका प्रभाव सामने दिखाई दे रहा है। क्या लगता है कि आज तक जैसे बंगाल में, बांग्लादेश में दुर्गा पूजा और काली जी की पूजा होती आ रही थी, क्योंकि माना जाता है कि दुर्गा पूजा का जो त्यौहार है हम मनाते हैं पूरे देश में, वो उसकी उत्पत्ति, उसका प्रादुर्भाव बांग्लादेश से ही शुरू हुआ था और ये बंगाल के लोगों के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। तो क्या लगता है कि तख्तापलट होने के बाद जो नई सरकार आई है, अंतरिम सरकार, क्या ये लोग इस तरह से हिंदुओं को अपना त्यौहार और दुर्गा पूजा मनाने देंगे? क्या उम्मीद की जा सकती है ऐसी सरकार से? इसके संबंध में नई सरकार का भी वो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह पूजा सदियों से चली आ रही है और अगर अंतरिम सरकार उन्हें अपने आस्था और विश्वास के अधीन
पूजा अर्चना नहीं करने दिया जाएगा, यह उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा अन्याय होगा। धन्यवाद। दोस्तों, ये सिविल कोर्ट गोरखपुर के अति वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेषनाथ पांडे जी थे, और बने रहिएगा। हम इसी तरह से आप लोगों को अलग अलग लोगों के विचार आपको बताते रहेंगे।